अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। हम जो डुअल स्पेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम उसी से फर्दर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Let n and m be normed spaces. A function phi from n to m. यहाँ पे n और m उसने दोनों हमें normed spaces दे दिए हैं और एक फंक्शन phi हमने डिफ़ाइन किया है इन्हीं दोनों normed spaces पे, यानी n से m पे हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अब ये वाला फंक्शन फाई जो है फ्रॉम एन टू एम इज सेड टू बी एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। इसी फंक्शन को जो दो नॉर्म्ड स्पेसिस पे फंक्शन है इसको हम आइसोमेट्रिक कहेंगे अगर इस पे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट वाली ये कि फाई इज़ बाइजेक्टिव, यानी ये वाला फंक्शन जो है ये एन से एम पे बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ फाई इज़ लीनियर, ये फंक्शन फाई जो है वो हमारे पास लीनियर फंक्शनल हो। लीनियर फंक्शनल किस तरह होता है? जो हमने हमारे ये मैंने उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है लीनियर फंक्शनल की। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि फील्ड के दो एलिमेंट्स लिए, दो नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स लिए, उनका लीनियर कम्बिनेशन बना दिया। अब जब इन पे फाई अप्लाई होगी तो फाई क्या करेगी? फंक्शन क्या करता है? कांस्टेंट हमको बाहर निकाल देता है और इस फंक्शन को वेरिएबल पे अप्लाई कर देता है, यानी कि ए फाई ऑफ एक्स प्लस बी फाई ऑफ वाई। ये लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि फाई इज प्रिजर्व्स नॉर्म, यानी कि फाई नॉर्म्स प्रिजर्विंग है। फाई ऑफ एक्स की नॉर्म किसके बराबर आ जाएगी? नॉर्म्ड ऑफ एक्स की, यानी कि ये फाई जो है, फाई के साथ जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर फाई अप्लाई हो रहा है, वो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, उसकी नॉर्म को शो कर देती है। वो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट नॉर्म्ड स्पेस से। ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो वो फंक्शन फाई या एफ या जी जो भी फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाता है? आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना सीखते हैं एग्जाम्पल पे। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? द डुअल और कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन। क्या कह रहा है कि हमने आर एन ली है। डुअल और कॉन्जुगेट स्पेस क्या होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा था। The space of continuous or bounded linear functional is called conjugate or dual space, यानी कि ऐसी स्पेस जिसमें सारे लीनियर फंक्शनल होते हैं उसको हम उसका नाम हम एन से एन डाई से शो करते हैं, उसको हम अलजेब्रिक स्पेस कहते हैं। लेकिन अगर उसमें जो सारे लीनियर फंक्शनल्स हैं वो बाउंडेड और कंटिन्यूस हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुअल या कॉन्जुगेट स्पेस। अब यहाँ पे ये कह रहा है इस थ्योरम में कि शो करो कि आर एन की जो डुअल या कॉन्जुगेट स्पेस है वो आर एन इटसेल्फ ही है, यानी कि ये आर एन इटसेल्फ पे मैप हो रहा है। इट्स मीन आर एन आइसोमॉर्फिज्म है टू आर एन से। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है कि आर एन इज़ आइसोमॉर्फिज्म टू आर एन, यानी कि ये इटसेल्फ मैपिंग है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, यानी कि इसकी डुअल कॉन्जुगेट स्पेस प्रूव करने के लिए हमने इसको क्या प्रूव करना है? आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती है? फाई इज़ बाइजेक्टिव, फाई इज़ लीनियर एंड फाई इज़ नॉन प्रिजर्विंग। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अब हम इस पर प्रूव करना सीखेंगे। फर्स्ट हम थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें डिफ्रेंशिएट रहें, आपको अच्छे से समझ आए। लेट हमने कर लिया कि जो डुअल स्पेस हमने प्रूव करना है सेकंड वाली को, इसको हमने डुअल स्पेस प्रूव करना है ना, तो इसका हमने नाम रख लिया आर एन डैश, जो कि हम डुअल स्पेस का नाम एन डैश होता है ना, उसी के करस्पोंडेंट से हमने इसका नाम रख लिया आर एन डैश इज इक्वल टू एम। अब हम पूरे थ्योरम में इसको डुअल स्पेस को एम से शो करेंगे। बी द डुअल स्पेस ऑफ आर एन। ये आर एन वही फंक्शन है या स्पेस है जो हमें स्टार्टिंग में गिवन है। वी शो डैट एम इज़ आइसोमॉर्फिज्म टू आर एन। अब हमने ये शो करना है कि ये एम जिसको, यानी कि डुअल स्पेस जिसको हमने शो किया, ये एम इज़ आइसोमॉर्फिज्म टू आर एन। आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा हमने कैसे चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। अब ये आर एन वो फंक्शन वो स्पेस है जो हमें गिवन है और एम वो डुअल स्पेस जिसको हमने प्रूव करना है कि ये डुअल स्पेस है। अब यहाँ पे जो हमें आर एन गिवन है
उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। अगर ये आर एन मीन्स ये एन डायमेंशनल स्पेस है, इट्स मीन इसकी बेसिस में एन एलिमेंट्स हैं और आर की बेसिस को हम हमेशा ई से शो करते हैं। ये चीज़ें कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आर की बेसिस हमेशा ई से होती हैं और ये एन डायमेंशनल है, इट्स मीन इसकी बेसिस में एन एलिमेंट्स हैं, E1 E2 सो ऑन En। ये एक जनरल सी बात है, आर एन की बेसिस को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं। होप सो आपको ये चीज़ पता होगी। बी द बेसिस ऑफ आर एन, ये सिर्फ हमने आर एन की बेसिस लिखी है जो आर एन हमें गिवन है, जिसकी डुअल स्पेस हमने फाइंड करनी है। अब जो आर एन गिवन है उसका कोई एलिमेंट लिया, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर एन। अब यहाँ पे x के नीचे जो हम लाइन शो करते हैं, इट्स मीन ये x एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये n डायमेंशनल एलिमेंट है। इसमें इसके अंदर x1 x2 x3 सो ऑन xn तक है, इसलिए इसको इस तरह शो करते हैं। Rn का ये एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट को, जब ये Rn का एलिमेंट है और Rn की बेसिस हैं E1 से En तक, इट्स मीन जो Rn की बेसिस हैं वो इसके एलिमेंट्स को जनरेट करती हैं। तो एलिमेंट्स को जनरेट करने को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि जब कोई बेसिस किसी स्पेस के एलिमेंट को जनरेट करती हैं तो उसको हम किस तरह लिखते हैं। होप सो ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है कि हमने इसको इस तरह कैसे लिखा, क्योंकि x जो था वो Rn का एलिमेंट था। Rn की बेसिस जो हैं वो E1 E2 सो ऑन En है, और जो बेसिस होती हैं वो स्पेस के एलिमेंट्स को जनरेट कर रही होती हैं। इसलिए हमने उस बेसिस को xi के साथ लीनियर कम्बिनेशन बना के लिखा, यानी कि ये x1 E1 प्लस x2 E2 x सो ऑन xn En तक जाएगा, और ये किसको जनरेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट x को। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे f अप्लाई कर दें, दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर दें। f ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी इस एलिमेंट बेसिस के ऊपर या f अप्लाई हो गया। अब f ऑफ x इज़ इक्वल टू समिशन i इज़ इक्वल टू 1 से n x i। अब इस वाली चीज़ को f ऑफ e i को हमने क्या लिखा है, c i। ये हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे देखें, जो हमने आर एन जिसको लेके चल रहे हैं, जो कि गिवन है। एक चीज़ मैं यहाँ तक क्लियर कर दूँ, यहाँ तक हमने अभी खुद से कुछ भी नहीं किया। मीन्स ये चीज़ें हम खुद से नहीं लिख रहे, ये चीज़ें जो उसने हमें आर एन स्पेस दी है ना, जो उसने हमें डिफ़ाइन कर दी आर एन स्पेस, हम उसी की बात को लेके चल रहे हैं कि अगर आर एन स्पेस तुमने है ना हमें एन डायमेंशनल स्पेस दी है, तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। वो आर एन स्पेस थी, उसकी बेसिस थी, उसका एलिमेंट लिया और हमने देखा कि उसके एलिमेंट को उसकी बेसिस जनरेट कर रही हैं, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ तक सिर्फ वही बात हमने लिखी है जो उसने आर एन हमें दिया था, उसके दी हुई चीज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक हम सिर्फ उसको डिटेल्स में लिख लिया है, और हमने कुछ नहीं किया। जो चीज़ हमने प्रूव करनी है अभी हमने वो स्टार्ट नहीं की। यहाँ तक सिर्फ हम चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि हमारी हेल्प आउट करेंगी थ्योरम को प्रूव करने में। अब मैं ये यहाँ पे बता रही थी कि f ऑफ ई आई को हमने सी आई क्यों लिखा। ये देखें, जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, हमने साइड पे छोटी छोटी चीज़ें मेंशन कर दी, इसलिए तो आपको क्लियर रहे। आर एन वो स्पेस थी जिसको हमने डिफ़ाइन किया था फील्ड पे, यानी कि f फंक्शन है आर एन से फील्ड पे। अब आर एन के एलिमेंट किस तरह ले रहे हैं, E1 जो कि इसकी बेसिस हैं E1 E2 सो ऑन En। अब फील्ड के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी कि जिनको हम स्केलर्स कहते हैं। तो इसको हमने C से डिनोट किया। तो f ऑफ ई आई का इमेज क्या बनेगा, यानी कि इनका आंसर किस में आएगा, फील्ड में CI में। तो इसीलिए इसको f ऑफ ई आई को हमने क्या लिखा, CI। यहाँ पर मैंने मैंशन भी कर दिया है। यहाँ तक सिर्फ वो चीज़ें डिफ़ाइन की जो आर एन की वजह से बनती थी। अब हमने क्या करना है, हमने उस एम को प्रूव करना है कि ये डुअल स्पेस है आर एन की। तो यहाँ से हमने डिफ़ाइन करनी चीज़ें शुरू की उनकी हेल्प से जो ऊपर हमने पढ़ा है। अगर एम यहाँ पे हमारे पास डुअल स्पेस है जो कि हमने डिफ़ाइन किए हुए है, आर एन स्टेरिक को हमने क्या लिखा था, एम, जो कि डुअल स्पेस हमने प्रूव करनी है। अब अगर m डुअल स्पेस है तो डुअल स्पेस में सारे क्या होते हैं, डुअल स्पेस के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, लीनियर फंक्शनल, बाउंडेड आर कॉन्टीन्यूस लीनियर फंक्शनल। तो अगर इसके एलिमेंट्स बाउंडेड और कॉन्टीन्यूस लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शनल को किससे डिनोट करते हैं, f से। तो इट्स मीन m के सारे एलिमेंट f टाइप के हैं। तो m के एलिमेंट f पे जब ये फाई अप्लाई हुआ तो उसका आंसर किस में जाएगा, Rn में। तो Rn का आंसर अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वो किस टाइप के हैं, f ऑफ E1 f ऑफ E2 f ऑफ En। ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे हमने सिर्फ वही चीज़ डिफ़ाइन की। तो अब f ऑफ ई आई को हमने किससे डिनोट किया था, CI को, यानी कि ये फर्दर फील्ड पे अप्लाई हो रहा है, m Rn पे और Rn पे किस पे है, f पे। तो ये वाली चीज़ को हमने इस तरह लिख लिया इसकी हेल्प से। यहाँ पे उसने जनरल I से डिनोट किया था, यहाँ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं E1 से N तक।
तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, C1 C2 सोन Cn। तो इसको हमने फाई ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को हमने लिख दिया CF, क्योंकि F किस से बिलोंग कर रहा है, M से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सिर्फ हमने चीज़ें डिफ़ाइन कर ली, यहाँ तक वो चीज़ें डिफ़ाइन की थी जो उसने हमें दी हुई थी। यहाँ पे हमने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी जो चीज़ हमने प्रूव करनी है कि हमने फंक्शन किस तरह का डिफ़ाइन किया है। अब जब हमने इसको आइसोमॉर्फिज्म, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म आइसोमेट्रिक, तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फाई इज़ बाइजेक्टिव। तो टू प्रूव फाई इज़ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि फाई इज़ 1 1, सेकेंडली प्रूव करेंगे फाई इज़ ऑन 2। जब हमने किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका हमेशा ये याद रखना है कि उसका तरीका क्या होता है, उसके हम इमेजेस ले लेते हैं कि वो इमेजेस इक्वल हैं, तो हम प्रूव ये करते हैं कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इमेजेस इक्वल से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे कि वो एलिमेंट्स भी दोनों इक्वल हैं, तो वो हमारा फंक्शन फाई 1 1 प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि लेट हमने कर लिया कि 2 एलिमेंट है, एफ़ और एफ़ डैश एम के एलिमेंट है, क्योंकि हमने एम्स को 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना है। ये 2 एलिमेंट्स हमने m के ले लिए, f और f डैश। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ ले ली है कि इनके इमेजेस इक्वल हैं। अब हम एंड पे क्या प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट्स इट्सेल्फ भी इक्वल हैं। अगर इसके एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो इट्स मीन ये 1 1 है, यानी फाई ऑफ एफ इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एफ डैश। यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। हमेशा जब किसी चीज़ को 1 1 प्रूव करना होता है तो उसके इमेजेस से स्टार्ट करते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस इक्वल हैं, एंड पे प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अब फाई ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ E1 एफ ऑफ E2 सोन एफ ऑफ En तक इसको डिफ़ाइन कर दिया। ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने अभी डिफ़ाइन की है। ये देखिए यहाँ पे फाई ऑफ एफ को किस तरह डिफ़ाइन किया था, क्या उसका इमेज आया था, E1 एफ ऑफ E1 एफ ऑफ E2 सोन एफ ऑफ En। तो यहाँ पे भी ये वही चीज़ की है। इसी तरह हमने फाई को डिफ़ाइन कर दिया है कि फाई ऑफ एफ का इमेजेस क्या बन रहे हैं, एफ ऑफ E1 एफ ऑफ E2 सोन एफ ऑफ En तक। अब एफ डैश के उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, डैश एफ डैश E1 एफ डैश E2 सोन एफ डैश En। E1 E2 सोन En को हमने जनरल फॉर्म EI में लिख दिया, इधर भी हमने इसको जनरल फॉर्म EI में लिख दिया। साथ में मेंशन कर दिया कि I की वैल्यू क्या है फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 से n तक। अब इस चीज़ को उठा के इधर ले आए, इन ये माइनस होगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से EI दोनों में कॉमन है, f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब हम उस चीज़ की हेल्प लेते हैं जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया था कि Rn का एलिमेंट लिया x, तो Rn के हर एलिमेंट x के लिए देयर एग्जिस्ट सम एक्स आई बिलोंग्स टू एफ, यानी कि फील्ड के कुछ एलिमेंट्स और उसकी बेसिस के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उस Rn के एलिमेंट को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। ये वही चीज़ है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन की है, वही चीज़ हमने दोबारा लिखी। देन उस EI की जगह x को लिखा, क्योंकि EI भी Rn का एलिमेंट था, ये उसकी बेसिस का एलिमेंट था, और ये x वैसे Rn का एलिमेंट है। तो इस EI की जगह अगर हम x को लिखें f माइनस एफ डैश एक्स, तो ये वाला x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये फंक्शन जो है लीनियर फंक्शनल होने की वजह से ये हमेशा इस पे अप्लाई हो जाता है, एलिमेंट्स पे। सिंस लीनियर है तो लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन ही यही है कि वो जो है वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, एलिमेंट्स पे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई, इस वाली चीज़ की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 0 हमने कैसे पुट किया कि जो हम लीनियर फंक्शनल प्रूव करते हैं उसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करते हैं कि f जो फंक्शन है वो 0 कब होता है, जब उसकी ये सारी साइड 0 हो जाती है, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉर्म्ड ऑफ f ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉर्म्ड ऑफ f इज इक्वल टू 0। इसलिए ये लीनियर फंक्शनल था, तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट की। अब ये वाली सारी साइड इसकी 0 होगी, मीन्स ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था कि जब हम इस तरह फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं FJEI, तो उसके आंसर क्या रहता है, डेल्टा आई जे, यानी कि क्रोनिकल डेल्टा। जब i और j इक्वल टू 0 कब होंगे, अगर वो दोनों डिफरेंट है, और उनकी वैल्यू 1 कब होगी, जब वो दोनों सेम है। i और j बराबर आएंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर उन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, i नॉट इज इक्वल टू j, तो आंसर क्या आएगा, 0 पे। तो यहाँ पे यही छोटा सा कंसेप्ट यूज़ यहाँ पे।
एक तो मैंने बताया कि लीनियर फंक्शनल की सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है जीरो। सेकंडली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आई यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई आई है ही नहीं। इट्स मीन यहाँ पे कोई वैल्यू 1 या 2 या 3 इसके बराबर आएगी नहीं जो कि फंक्शन इस पे मैप हो और उसका आंसर 1 आ जाए। इस मीन ये हर जगह पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। जो अभी मैंने आपको क्रोनिकल डेल्टा वाली छोटी सी बात समझाई है, उसके हेल्प से यहाँ पे इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया? ज़ीरो। ये पूरी साइड ज़ीरो के बराबर हो गई। तो इट्स मीन ये जो फंक्शन एफ माइनस एफ डैश एक्स पे मैप कर रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। तो ये वाली सारी साइड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एफ माइनस एफ डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एफ इज़ इक्वल टू एफ डैश। ये चीज़ देख लें, अगर आपको नहीं शो हो रही थी कि इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो लिखा और ये हमारे पास एफ़ माइनस एफ़ डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इस चीज़ को अब हम एफ़ डैश को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ डैश। सो हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने इमेजेस को इक्वल लिया था, स्टार्ट किया था, और कहाँ तक जाना था? हमने एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो दो एलिमेंट्स एफ़ और एफ़ डैश हमने एम में से लिए थे वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इट्स मीन फाई इज़ 1 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली कि फाई 1 1 है। अब हमने प्रूव करना है कि फाई ऑन टू है, क्योंकि हमने बेसिकली प्रूव क्या करना है? फाई इज़ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों बातें प्रूव करनी है। अब ऑन टू क्या होती है? किसी भी दो फंक्शंस के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें उसकी पूरी को डोमेन यूज़ हो रही हो। एक तो फंक्शन की डोमेन होती है, एक उसकी को डोमेन होती है। अगर पूरी को डोमेन यूज़ हो रही हो तो हम फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। इट्स मीन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल शो करके बताऊंगी। ये 1 1 की एग्जांपल है कि इसमें हर इसका एक एलिमेंट एक पे मैप हो रहा है। ये 1 1 की एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सी स्किप हो रहा है, इसकी पूरी कोड डोमेन यूज़ नहीं हो रही। लेकिन अगर इसी फंक्शन को देखें तो इसमें ए बी सी इसकी पूरी कोड डोमेन यूज़ हो रही है। तो इट्स मीन ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हम जो चीज़ प्रूव करने लगे हैं उसमें हमने भी यही प्रूव करना है कि फ़र्स्ट का कोई भी एलिमेंट लेके हम उसको मैप करेंगे तो उसका आंसर किस में जाएगा? सेकंड वाले में। और सेकंड वाले का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि हम थ्योरम में जनरल चीज़ें प्रूव कर रहे होते हैं, हम उसको सपोज करके प्रूव कर रहे होते हैं। हम उसको स्पेसिफिक नहीं करेंगे कि आंसर ए ही आएगा, बी आएगा या सी आएगा। हमने सिर्फ देखना है कि फ़र्स्ट सेट में से एक एलिमेंट लिया, उसका आंसर किस में चलेगा? सेकंड सेट में, तो वो ऑन टू प्रूव हो जाएगा। वो कोई सा भी उसका एलिमेंट हो सकता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या। अब यहाँ पे हम यही चीज़ करेंगे कि हम फर्स्ट सेट में से एक एलिमेंट लेंगे और उसका इमेज कहाँ पे जाएगा? सेकंड सेट में, तो वो हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो हमने पहले डिफाइन कर लिया लेट बी इज़ इक्वल टू B1 B2 सोन BN बिलोंग्स टू RN, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है स्टार्ट में देखें वो मैपिंग हमने कहाँ से डिफ़ाइन की हुई है? M से RN तक, यानी कि M का एलिमेंट लेंगे उसका इमेज किस में जाना चाहिए? RN में। तो RN का एक एलिमेंट हमने डिफ़ाइन करके रख दिया कि आंसर इस टाइप का आना चाहिए हमारे पास। लेट हमने सेकंड वाले सेट का एक एलिमेंट ले लिया है फॉर एनी x बिलोंग्स टू RN। अब ये जनरल बात कर रहा है, जो स्टार्टिंग में हमें सेट उसने RN दिया हुआ है, जो शुरू से हमने चीज़ें डिफ़ाइन की थी, वो पूरे थ्योरम में हमें हेल्प आउट कर रही हैं कि कोई सा भी RN का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x लिया, हर उस एलिमेंट x के लिए देयर एग्जिस्ट सम xi बिलोंग्स टू f। फील्ड के कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ उसकी बेसिस के एलिमेंट्स हैं जो कि अपना लीनियर कम्बिनेशन बना के उस एलिमेंट x को जनरेट करते हैं। ये सिंपल चीज़ हमने लिखी दी। अब हमने डिफ़ाइन यहाँ पे एक फ़ंक्शन g किया। ये फ़ंक्शन g हमने क्यों डिफ़ाइन किया? क्योंकि हमने कहाँ से एलिमेंट लेना है? m में से। हमने ये चेक करना है कि m का एलिमेंट, यहाँ से देखें, मैं आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ सामने रख के, कि हमने इसको ऑन टू प्रूव करना है ना, यानी कि m का एलिमेंट लें और उसका आंसर किस में चला जाए? Rn में। तो m में सारे क्या हैं? लीनियर फंक्शनल। तो फिर हम कोई इस टाइप का एलिमेंट उठाएंगे जो कि लीनियर फंक्शनल है। इस वजह से हमने एक फ़ंक्शन g डिफ़ाइन किया और इमेज किस में जाना चाहिए? Rn में। तो इसलिए पहले हमने Rn का इमेज एलिमेंट जो है डिफ़ाइन करके रख दिया है। होप सो अब आपको चीज़ें समझ आएंगी। इसलिए हमने Rn का एलिमेंट डिफ़ाइन कर दिया था कि आंसर इस टाइप का आना चाहिए। अब एलिमेंट कहाँ से उठाना है? m में से। तो m में सारे लीनियर फंक्शनल हैं, तो यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करके देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं क्या ये लीनियर फंक्शनल है। Rn से f फील्ड पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, क्योंकि लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन यही होती है कि वो स्पेस से फील्ड पे डिफ़ाइन किया जाता है। तो Rn के एलिमेंट x टाइप के,
इसको जब आर एन के एलिमेंट पे ये मैप किया जी फंक्शन, तो इसका आंसर किस में चलाया जाएगा, एफ में। तो वो किस फॉर्म में लिखा गया, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। यहाँ पे फील्ड क्या है, रियल लाइन, यानी कि वो एलिमेंट किस तरह के बन गए। अभी हमने ऊपर एक एलिमेंट आर एन का डिफाइन किया बी, यानी कि कांस्टेंट एलिमेंट प्लस ये एक्स आई और बी आई, ये लीनियर कम्बिनेशन बना रहे हैं। इसका आंसर इस टाइप का आ गया। अब यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर है कि ये लीनियर फंक्शनल बन रही है, लेकिन आर एन यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल है, यानी कि एन डायमेंशन उसकी डिफाइन कर दी गई है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल है इट्स मीन ये बाउंडेड है। तो हमारे पास डुअल स्पेस जो होती है एम, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, सारे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि जी यहाँ पे हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। कह रहा है इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जी इज़ लीनियर फंक्शनल, आल्सो जी इज़ बाउंडेड। बाउंडेड क्या है, क्योंकि आर एन जो स्पेस लिया है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की वजह से जी हमारे पास बाउंडेड है। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि जी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। अगर जी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो इट्स मीन ये एम में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एम स्पेस में सारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, कॉन्टीन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। तो जी एम के एलिमेंट्स हो गया, उसका आंसर फाइव पे जी पे फाइव अप्लाई करें तो आंसर किस में जा रहे हैं, B1 B2 सो ऑन Bn में। अब यहाँ से ये चीज़ कैसे आ गई, अब देखें, क्योंकि हमने m का एलिमेंट लिया है और m के एलिमेंट पे जब फाई अप्लाई करते हैं तो आंसर किस में जाना चाहिए, Rn में। और Rn का एलिमेंट ऊपर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल इसको ऑन टू प्रूव करते हुए स्टार्ट में b डिफ़ाइन किया था, इस वजह से फाई ऑफ जी का आंसर ये आ गया और इस चीज़ को हमने b लिख दिया। यानी कि m का एलिमेंट लिया, उस पर फाई अप्लाई किया, आंसर किस में चला गया, Rn में। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट का आंसर सेकेंड सेट में हमें मिल गया है, इट्स मीन ये फाई हमारे पास क्या है, ऑन टू। हमने फाई को 1 1 भी, फाई को ऑन टू भी प्रूव कर लिया, इट्स मीन फाई हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, फाई इज़ लीनियर। देखें जी, टू प्रूव फाई इज़ लीनियर फॉर दिस लेट, लीनियर प्रूव करने के लिए लीनियर प्रूव करना तो बहुत ही सिंपल है। होप सो ये आप लोगों को आता होगा पहले, क्योंकि इसमें सिंपल वही बात करनी है जो कि लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन होती है। लीनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं, सेकंड सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं और उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या करता है जी, कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है और ख़ुद वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाता है। सिंपल यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। फर्स्ट सेट क्या था, एम डुअल स्पेस का, उसके दो फंक्शंस लिए, एलिमेंट्स लिए एफ और एफ डैश, क्योंकि वो लीनियर फंक्शनल स्पेस थी इसमें, इसलिए उसके एलिमेंट्स इस टाइप के थे। सेकंड वाला आर जो थी हमारे पास फील्ड थी आर एन, उसके दो कांस्टेंट टर्म्स ले ली, अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश। अब इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन बना दिया, इस पर फाई अप्लाई कर दिया। फाई इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, लेकिन उसको हमने इस तरह डिफ़ाइन किया, क्योंकि पीछे देख लें हमने जितनी दफ़ा भी आर एन को डिफ़ाइन किया, एफ़ ऑफ E1 एफ़ ऑफ E2 टाइप उसके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर किस टाइप का आएगा, फंक्शन E1 फंक्शन E2 सोन En तक हमने डिफ़ाइन कर दिया। ये मैंने मेंशन भी कर दिया, ये किस तरह हमने लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई जो स्टार्ट से चलती आ रही है, आप पीछे से देख सकते हैं। अब अल्फ़ा ऑफ एफ के साथ भी E1 और इसके साथ भी E1, यही तरह साथ सबके साथ ये इसकी इसको एक्सपेंड कर दिया E1 के साथ। अब अल्फ़ा एफ़ वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, प्लस अल्फ़ा डैश एफ़ डैश वाली टर्म्स को हमने दूसरी साइड पे लिख लिया, इसको सिर्फ सेपरेट किया। यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाली टर्म में से भी अल्फ़ा कॉमन, प्लस सेकंड वाली टर्म में से अल्फ़ा डैश कॉमन निकल आया। अब ये वाली पूरी जो चीज़ है, पूरा सेट, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, फाई ऑफ एफ़ की प्लस अल्फ़ा डैश, और ये दूसरी वाली पूरी चीज़ किसकी डेफिनेशन बन रही है, अल्फ़ाई एफ़ डैश की। तो लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन प्रूव होगी, उसने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और फाई फंक्शन खुद जो है वेरिएबल्स पे अप्लाई हो गया। दिस प्रूव डैट फाई इज़ लीनियर। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, टू प्रूव डैट फाई इज़ नॉर्म प्रिजर्विंग। अगर हमारे पास फाई नॉर्म प्रिजर्विंग होगी तो हमारा ये फंक्शन जो है था आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। अब फाई नॉर्म प्रिजर्विंग करने के लिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर एन, हमने कोई सा भी एलिमेंट लिया, आर एन का एलिमेंट,
और हम नॉर्म्ड किस तरह डिफ़ाइन करते हैं फंक्शंस की, ये चीज़ हमने बहुत पहले से सीखी हुई है, ये कोई भी हमारे लिए नई बात नहीं है, ये अंडरस्टूड चीज़ है कि एफ फंक्शन था एक है, उसकी नॉर्म्ड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं सुप्रीमम एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू एन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। ये सिर्फ हमने यहाँ तक इतना काम पुराने वाला ही किया है, हमने सिर्फ नॉर्म प्रिजर्विंग प्रूव करना है, तो इट्स मीन नॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे और फर्स्ट फंक्शन की नॉर्म एफ यानी कि एम का एक एलिमेंट लिया एफ और उसकी नॉर्म हमने डिफ़ाइन कर दी। अब सुप्रीमम जो होती है ये हमेशा ग्रेटेस्ट टर्म होती है, सुप्रीमम तो सबसे बड़ी टर्म है ना, उसके बाद कोई भी टर्म है वो इससे छोटी ही है, तो अगर हम सुप्रीमम को हटा के देखें तो इट्स मीन ये वाली टर्म जो है इस टर्म से ग्रेटर है, ये टर्म लेसर देन है दिस। अंडरस्टूड चीज़ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नॉर्म्ड ऑफ एफ ग्रेटर देन इट इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ नॉर्म्ड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। यहाँ तक क्लियर। इन पर्टिकुलर फॉर, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चीज़ ले रहे हैं, पीछे वाली चीज़ों की हेल्प से हम ये ले रहे हैं कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट था जिसको हम इस लीनियर कांस्टेंट लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हमने सी एफ से डिफ़ाइन किया। सी एफ से ये वाली चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी होगी, बिकॉज ये पीछे वाले थ्योरम से ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि हम पीछे कितनी दफ़ा डिफाइन करते थे, एक्स एक एलिमेंट लिया था उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, एफ ऑफ ई आया उसको कांस्टेंट में लिखा, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट था जिसको हमने इस तरह C1 C2 सोन CN के लिखा, तो ये क्या बन गया सी एफ। अब नॉर्म्ड ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस एक्स की जगह पे जस्ट ये वाली चीज़ अप्लाई कर दी है, एक्स की जगह ये सी एफ लिख दिया, ये वाले एक्स की इसकी वैल्यू यूज़ कर ली। अब एफ ऑफ सी एफ ओवर नॉर्म्ड ऑफ सी एफ एफ, और इस वाली चीज़ को हमने क्या लिखा है सी एफ नॉर्म्ड का स्क्वायर। ये चीज़ कैसे बनी ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस चीज़ से ये वाली चीज़ किस तरह बनी है ये देखें, ये नीचे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को कलर्ड एक्सप्लेन किया इसलिए कि आपको क्लियर रह जाए कि ये चीज़ कैसे बनी है। सी एफ एक एलिमेंट लें ये वाला जो किस तरह C1 से CN तक है। अब ये सारा कांस्टेंट जो था वो बेसिस के साथ लीनियर कम्बिनेशन बना के पूरे थ्योरम में काम कर रहे थे, C1 E1 प्लस C2 E2 सोन CN EN तक। अगर ये चीज़ इस तरह थी तो दोनों तरफ एफ अप्लाई कर दें फंक्शन, जब फंक्शन अप्लाई हुआ तो लीनियर फंक्शन क्या करती है कांस्टेंट हमको बाहर निकाल लेती है, एफ़ को E1 E2 सोन EN पे अप्लाई कर देती है। अब यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब ये देखें कि जो एफ ऑफ E1 एफ ऑफ E2 है ये स्टार्ट से हम डिफाइन करते आ रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स में इसके आंसर जाते थे, तो एफ ऑफ E1 की जगह C1, एफ ऑफ E2 की जगह C2 और एफ ऑफ E3 की जगह E3 और एफ ऑफ EN की जगह CN पुट कर दिया। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। ये C1 मोड का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में हमेशा क्या आता है मोड, सो ऑन CN मोड का स्क्वायर, ये सारे मोड में थे, लेकिन जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो सी एफ की वजह से फंक्शनल की वजह से इसकी नॉर्म्ड का स्क्वायर बन गया, तो एफ ऑफ सी एफ किसके बराबर आ गया नॉर्म्ड सी ऑफ एफ का स्क्वायर। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे देखिए हमने कैसे ये चीज़ यूज़ की थी, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ एफ ऑफ सी एफ की जगह नॉर्म्ड ऑफ सी एफ का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस एक टर्म से कैंसिल हो गया और नॉर्म्ड ऑफ एफ ग्रेटर देन इट इज़ इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ सी ऑफ एफ, ये हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर 3 बन गई। यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, अब हम इसको सेकंड स्टेप में लेस देन प्रूव करेंगे तो फिर ये इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे देखें जी, अब x का कोई Rn, x का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x Rn का, तो इस x पे जब फंक्शन अप्लाई किया है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ें अंडरस्टूड है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि एक्स आई की इनइक्वालिटी सेपरेट होगी, इसका स्क्वायर डॉट समेशन सी आई मोड का स्क्वायर ये सेपरेट हो गई, ये बाई मीन कोस की इनइक्वालिटी, ये दोनों चीज़ें हमने सेपरेट लिख ली। अब ये डेफिनेशन किसकी बन रही है नॉर्म्ड ऑफ एक्स, और ये डेफिनेशन किसकी बन रही है नॉर्म्ड ऑफ सी ऑफ एफ। ये वाली चीज़ लेस दैन इट इज़ इक्वल टू सी ऑफ एफ लिखते हैं, ये नॉर्म्ड ऑफ एक्स कहाँ गया ये मैंने चीज़ साथ में एक्सप्लेन कर दी, ये कहाँ कैसे हुआ। यहाँ पे ये वाला स्टेप तो आपको अंडरस्टूड है कि एफ़ के नॉर्म्ड को किस तरह डिफाइन करते हैं सुप्रीमम की फॉर्म में। अब इस वाली चीज़ को हमने क्या लिखा, इसकी जगह पे हमारा सुप्रीमम मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी नॉर्म्ड ऑफ एक्स नॉर्म्ड ऑफ सी ऑफ एफ लेस दैन इज इक्वल टू ये वाला साइन डिवाइडेड बाय नॉर्म्ड ऑफ एक्स, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल होगी, तो नॉर्म्ड ऑफ एफ लेस दैन इट इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ सी ऑफ एफ।
तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इस तरह ये नॉर्म्ड ऑफ एक्स यहाँ से ख़त्म हुआ है और ये वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ सी ऑफ एफ। अब फ्रॉम 3 एंड 4, 3 में देखें नॉर्म्ड ऑफ एफ ग्रेटर देन थी, 4 में नॉर्म्ड ऑफ एफ लेस देन है। लेस देन और ग्रेटर देन कंबाइन किया तो ये 3 और 4 से हमारे पास क्या बन गया कि एफ जो है वो सी ऑफ एफ के बराबर है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में देखें जहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया थी चीज़ें, इक्वेशन नंबर 2 देखें, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली चीज़ इसके इक्वल है तो इट्स मीन ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो यही फाई नॉन प्रिजर्विंग की थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि फाई जो थी वो खुद ख़त्म हो जाती थी और जो एलिमेंट होता था उसकी नॉर्म्ड आ जाती थी। दिस इस्टेब्लिश द आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन आर एन स्टेरिक एंड आर एन, यानी कि एम से आर एन के दरमियान इसे आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिए। दस ये हमारे पास एक आर एन की डुअल स्पेस भी क्या है, आर एन। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।